बहुत सालों पहले एक गांव था, शहर से बहुत दूर। वहां गांव जंगलों से घिरा हुआ था। वह गांव बहुत ही शांत और खूबसूरत था। गांव में सभी घर मिट्टी से बना हुआ था। वहां के लोग भी सब मिलजुल के रहते थे। लेकिन गांव में एक ऐसा भी घर था जो गांव के सभी घरों से बहुत दूर बसा हुआ था और गांव के लोग उस घर की तरफ जाने से डरते थे। तो कहानी शुरू होती है सुनील के साथ, जो अपने चाचा के घर घूमने आया था। अरे सुनील बेटा, तुम आए हो? बताया नहीं कि तुम आने वाले हो। अरे चाचा, क्या मैं ऐसे ही नहीं आ सकता? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझे बता दिया होता तो मैं ही तुम्हें लेने आ जाता। चलो बेटा, तुम बहुत थक गए होगे। खाना खा के कुछ देर आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें गांव घुमाने ले जाऊंगा। ठीक है चाचा। फिर वो दोनों घर पे जाके खाना खाते हैं और सुनील भी बहुत थक गया था, तो खाना खा के थोड़ी देर के लिए सो गया और सुनील के चाचा अपने काम में लग गए। जब सुनील नींद से उठा तो सुनील के चाचा का काम भी पूरा हो चुका था। अरे सुनील बेटा, नींद पूरी हो गई? हाँ चाचा, सारी थकान उतर गई। तो चलो अब मैं तुम्हें हमारा गांव घुमाता हूँ। हाँ चलिए चाचा जी। वह दोनों गांव की ओर निकल जाते हैं। वह गांव ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन गांव बहुत ही ज्यादा सुंदर था। चारों ओर चिड़िया की आवाज गूंज रही थी। हवा का झोंका धीमी धीमी चल रही थी। वह दोनों चलते चलते उस गांव के आखिरी वाले घर की नजदीक आ चुके थे। सुनील के चाचा ने उस घर की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा सुनील, उस घर की तरफ अकेले कभी मत जाना। तो सुनील ने अपने चाचा से पूछा, क्यों चाचा जी, आपने ऐसा क्यों कहा? तो चाचा जी ने कहा, बेटा तुम बस वहाँ अकेले मत जाना। तो सुनील थोड़ा चिंतित हुआ और वह दोनों घर की तरफ चले आए। रात को खाना खाने के बाद सुनील सो तो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। उसे बस एक ही ख्याल आता है कि चाचा जी ने उसे उस घर की तरफ जाने से क्यों मना किया है। अगले दिन सुबह, अरे सुनील बेटा, रात को अच्छे से सोए ना? हाँ चाचा जी, अच्छी नींद आई थी। क्योंकि गांव में बहुत मच्छर होते हैं ना। चाचा जी, कल आपने उस घर के बारे में कुछ नहीं कहा था। क्या है उस घर में? सुनील, तुम अब उस घर के बारे में कभी बात नहीं करोगे। सुनील सर झुका के नीचे की ओर देखता रहा, लेकिन सुनील की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। उसे किसी भी हाल में उस घर में क्या राज छुपा है, वह जानना था। तो सुबह सुनील के चाचा अपने काम के लिए निकल जाते हैं। सुनील घर पे अकेला था और वह बैठे बैठे सोचता रहा कि उस घर में क्या राज है, वो कैसे पता करे। तो सुनील घर से निकल जाता है उस घर के रहस्य को जानने के लिए। तो कुछ देर चलने के बाद उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे गांव के कुछ बुजुर्ग दिखे। तो सुनील गांव के बुजुर्ग की तरफ चलने लगता है। सुनील वहां जाके पूछता है कि दादाजी, गांव के उस आखिरी वाले घर के पास सभी जाने से क्यों डरते हैं? मेरे चाचा जी ने भी वहां जाने से माना कर दिया है। बेटा, लगता है तुम इस गांव में नए हो। पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। हाँ, मैं यहाँ अपने चाचा जी के घर घूमने आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारे चाचा का? दादाजी, गोपाल नाम है उनका। अच्छा, तो तुम गोपाल के घर आए हो। बेटा, तुम्हारे चाचा ने बिल्कुल ठीक कहा है, उस घर की तरफ मत जाना। लेकिन क्यों? आप सभी बस उस घर की तरफ मत जाने को कह रहे हो, लेकिन क्यों नहीं जाना वो कोई नहीं बता रहे हो। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, इन सब से दूर ही रहो। बहुत सालों पहले उस घर पे एक बाप और उसकी बेटी रहती थी। एक दिन जब उस लड़की का पिता बाहर गया था, तो बहकर लड़की अपने घर के आंगन में खेल रही थी। जब लड़की का पिता घर वापस आया तो वो लड़की घर पे नहीं थी। तो उस लड़की का पिता अपनी बेटी को हर जगह ढूंढने लगा, लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं मिली। तो ऐसे कई दिनों तक वो अपनी लड़की को ढूंढती रही और एक दिन वो भी रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। तब से जो भी उस घर की तरफ जाता है वह हमेशा के लिए लापता हो जाता है। लेकिन वो लोग गायब कहाँ हो जाता है? और कोई उन्हें ढूंढने नहीं जाता क्या? बेटा, जो भी खोए हुए लोगों की तलाश करने वहां गया है, आज तक वापस लौट के नहीं आया। तो सुनील ये सब सुन के थोड़ा अचंभित हुए और वहां से चला आया। सुनील घर पे आके सोचता है कि जो लोग उस घर से गायब हो गए हैं वो आखिर है कहाँ। सुनील को ये सब कहानी लगती है, क्योंकि सुनील शहर में पला बढ़ा है। गांव की ये सब बातें उसे किस्से लगती हैं। सुनील के चाचा जब काम से घर वापस आ जाते हैं तो सुनील अपने चाचा से ये सब बातें छुपाता है। उसे पता था अगर वो ये बातें अपने चाचा से कहता है तो उसके चाचा उसे अपने घर वापस भेज देंगे। तो सुनील ने मन ही मन ये फैसला कर लिया था कि वह अब इस रहस्य को सुलझा के ही रहेगा। तो अगले दिन सुनील उस घर के रहस्य को जानने के लिए निकल जाता है। सुनील उस घर के नजदीक आ जाता है।
पहले उसे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगता है। सुनील घर के बिल्कुल पास चला आया था। सुनील को कुछ अजीब सा लग रहा था। ऐसा उसने कभी महसूस नहीं किया था पहले। सुनील घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाते ही उसे एक अजीब से बू आने लगी। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। चारों ओर मकड़ी के जाले हो गए थे। अचानक सुनील के सामने जमीन से एक गोल चमकती हुई रोशनी दिखी और सुनील उस गोल रोशनी के अंदर समा गया। सुनील के चाचा जब घर वापस आ गए तो सुनील को घर पे ना देखकर वे सुनील को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सुनील के चाचा सुनील के बारे में पूछते हैं, किसी ने सुनील को कहीं देखा है क्या? तो एक बुजुर्ग ने कहा, अरे गोपाल, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अरे रामू काका, मेरे बड़े भाई का बेटा आया था। आज जब मैं काम से घर लौटा तो सुनील घर पे नहीं था। अरे हाँ, कल मुझे सुनील मिला था। वह गांव के उस घर के बारे में जानना चाहता था, तो मैंने उसे उस घर की तरफ जाने से मना कर दिया था। सुनील के चाचा समझ गए थे कि सुनील जरूर उस घर की तरफ ही गया है, तो सुनील के चाचा और कुछ गांव वाले तुरंत सुनील को ढूंढने उस घर की तरफ चले जाते हैं। उस घर के पास पहुंचने के बाद आसपास कहीं पे सुनील दिखाई नहीं दिया, तो सभी सुनील को पुकारने लग गए, लेकिन सुनील का कोई अता पता नहीं था। सुनील के चाचा समझ गए अब सुनील कभी नहीं लौटेगा।